बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। क्या मज़ेदार मौसम है। सुबह के 9:45 हो रहे हैं और 9 बजे के करीब करीब मेरी आंख खुली थी। एहसास होया भाई साहब, एहसास होया, कोई होश नहीं थी मुझे क्योंकि थक बहुत गया हुआ था, सफर बहुत किया हुआ था। जिस दिन की मैंने बाइक ली हुई है ना, एक दफा भी इसको मैंने नहीं धोया, तो आज ना इसको मैं सर्विस स्टेशन पे लेके जाऊंगा और अच्छी तरह से इसकी धुलाई करवाऊंगा। रात को इतना थका हुआ था ना, मैंने टेल बॉक्स अपना उतारा ही नहीं, तो अभी ना इसको मैं उतार देता हूँ। इसमें कपड़े वगैरह हैं धोने वाले। हमारे घर बना हुआ था जी साग, बस साथ ही रोटी देसी घी वाली। ओए होए होए होए। और खाना खाने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, अभी अम्मी जान खाना खा रही हैं। मोहम्मद बाबा आ गए। लड़का जो है ना बहुत खुश है। बिल्कुल सामने बाबा लेटे हुए हैं और सामने मोहम्मद है। देख रहे हैं आप, आंखों में आंखें डाली हुई हैं जी। मोहम्मद बाबा आ गए। ओए, ये मेरी बाइक का कैरियर है। तो ये रही जी अपनी बाइक। अपनी बाइक के पीछे लगा हुआ है जी ये टेल बॉक्स का फ्रेम। इसके ऊपर आता है टेल बॉक्स, तो ये बाद में लगवाया था। बाइक के साथ ये वाला फ्रेम आया था, ये कैरियर लग के आया था। सही है। तो जब इसे लगाते हैं ना तो बाइक अपनी हो जाती है लंबी। तो जब लंबी बाइक के पीछे को बैठता है ना, इधर बाइक चलाने वाला नहीं, जो बाइक चलाने वाले के पीछे बैठता है, तो जब वो उतरने लगता है ना, ऐसे टांग घुमा के, बस अब टांग लगती है यहाँ पे, चोट भी लग सकती है। ऐसा हो चुका है भाई, बशर को भी लगी थी और मुझे भी लगी थी भाई मुदस्सर की बाइक पे, इस पे नहीं भाई मुदस्सर की बाइक पे। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि टूर तो अपना खत्म हो चुका है, अभी नेक्स्ट टूर हम कब करेंगे उसका तो फिलहाल आइडिया नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस फ्रेम को ना, ये टेल बॉक्स वाले फ्रेम को उतार के ये वाला वापस से लगा दूं, ताकि किसी की टांग पे चोट ना लगे। भाई सब जान है तो जहान है। तो अभी इसको उतरवा दूंगा मैं और पीछे ये लगवा दूंगा मैं। सही है। तो इसको घर रख दूंगा, जब नेक्स्ट निकलना होगा टूर पे तो इसको वापस से लगा लेंगे। ज्यादा काम नहीं है, 5-10 मिनट में ये उतर जाता है और लग भी जाता है, कोई मसले की बात नहीं है। असल ये दिन है गन्ने का रस या गन्ने का जूस पीने के। इसे हम पंजाबी में रो बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये पीने के बाद ना सुस्ती सुस्ती छा जाती है, नींद आना शुरू हो जाती है। पुराने लोग थे ना जो, वो बहुत पीते थे ये, लेकिन उनको कुछ नहीं होता था। लेकिन हम हैं यंग जनरेशन, आजकल की आवाम जब भी ये पीती है ना, उसको नींद आना शुरू हो जाती है। इधर जी भाई ने हमारी बाइक धोना शुरू कर दी है। अभी हमारी बाइक चमक जाएगी। अभी आप देख रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद जब आपको दिखाऊंगा ना, आप पहचानेंगे नहीं कि ये अपनी बाइक है। अपनी बाइक जी एकदम चमक चुकी है, आप देख सकते हैं। वाह, एकदम ब्रांड न्यू हो गई है। हाँ जी बादशाह, हो गया ट्राली का जुगाड़। हाँ जी हो गया, मुबारक हो जी। मुबारक जी। तो सारे काम छोड़ छाड़ के जी मैं आ चुका हूँ खेत में। अभी मैं सर्विस स्टेशन पे ही था तो भाई बशर की कॉल आ गई कि खेत में आ जाओ, हार्वेस्टर आ चुका है। हमने धान की फसल काश्त की हुई है, तो आज धान की फसल का काम जो है ना तमाम कर देंगे। आज धान की फसल जो है ना हार्वेस्टर की मदद से ना कटवा देंगे हम इंशाल्लाह। जो चावल ऊपर से उतरेंगे ना, वो हम इंशाल्लाह ट्राली में लोड करेंगे और घर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ट्राली का ही जुगाड़ कर रहे थे। इसहाक भाई की जो ट्राली है ना वो जंगल में है, ट्रैक्टर भी कहीं बिजी है। हमारे गाँव के भाई हैं, उनसे हमने ट्राली जो है वो उधार ली है और ट्रैक्टर भी। तो उस पे हम अपने दाने जो है ना, चावल जो है वो लोड करके घर लेके जाएंगे। नहीं तो ऐसे होना था कि खेत में ही थे, फिर खेत से उठा के घर, वो बहुत लंबा चौड़ा काम था। तो अभी डायरेक्ट घर जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और घर इंशाल्लाह। तो मैं और इसहाक भाई आया था, ये पट्टी हमको चाहिए थी, ये ली है। इस तरफ है जी ट्रैक्टर को पूरा कवर करके रखा हुआ है। तो अभी इसके ऊपर से ना ये सारा कवर जो है ये हटाते हैं। और ट्रैक्टर भी जो है ना ये बड़ा है, और हार्वेस्टर जो है ना ये बिल्कुल सामने लगा हुआ है। ये किसी का खेत है, हमारी बारी जो है ना इसके बाद आएगी इंशाल्लाह। ट्रैक्टर के ऊपर से हमने कवर जो है हटा लिया है और ट्रैक्टर जो है अंदर से निकल आया है बाहर। हार्वेस्टर का भी जैसे काम तकरीबन खत्म हो चुका है, तो अभी यहाँ से ट्रैक्टर को बाहर निकालेंगे और इसके पीछे ट्रैली लगाएंगे और अपने खेत में लेके चलेंगे। हूं ला देती है। अच्छा जी। तो ये पट्टी जो अभी हम लेके आए थे ना इसहाक भाई के घर से, वो ट्रैक्टर के पीछे हमने दी है लगा। असल में हुआ क्या था कि इस ट्रैक्टर की जो अपनी पट्टी थी ना, वो इसहाक भाई उतार के लेके गए थे भाई से उधार। जिस भाई का ये ट्रैक्टर है ना उससे उधार लेके गए थे और इसहाक भाई से ये गुम गई थी। तो अभी इसहाक भाई ये नहीं लेके आए थे, तो ये अभी इस ट्रैक्टर के पीछे लगा दी है। ये ट्रैक्टर का टूल बॉक्स होता है।
ये ट्रैक्टर की चाबी है। इतना बड़ा ट्रैक्टर और इतनी छोटी चाबी। ट्रैक्टर को हवेली से निकालना भी एक चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसहाक भाई ने निकाल लिया है ट्रैक्टर। जितना ट्रैक्टर है ना उतना ही हवेली का दरवाजा है, मतलब पूरा पूरा ट्रैक्टर ही गुजरता है इसके अंदर से। 2023 का जो 70 का स्टिकर है ना वो कुछ ऐसा होगा, देख सकते हैं आप। सारी अंदर देखे मेंढक घुसे हुए हैं यार, मैं भी कहूँ पता नहीं क्या है। हाँ जी बादशाह सारियां कर दिया। हाँ जी हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके, इतना जोर है जी मुझ में, देखें पूरी ट्राली को हिला दिया था। मजाक कर रहा हूँ। किसी का ट्रैक्टर और ट्राली है ना तो इसहाक भाई जो है ना बड़े प्यार से उसे लेके आ रहे हैं। मैं और इसहाक भाई ट्रैक्टर और ट्राली को रेडी कर रहे थे और इतने में जी हार्वेस्टर अपने खेत में आ चुका है। उधर है अबू जान जो है बंद पे घूम रहे हैं इर्द गिर्द के, क्या हार्वेस्टर सही काम कर रहा है कि नहीं। और ये धान की फसल हवा की वजह से नीचे गिर गई हुई है, आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा नीचे गिर गई हुई है। लेकिन हार्वेस्टर का यही फायदा भाई साहब, नीचे गिरी हो जो मर्जी हो ये उठा लेता है। मेरी अल्फा मेरी नन्ही मुन्नी गुड़िया जी हार्वेस्टर देखने के लिए जा रही है। हार्वेस्टर को हम अपनी जबान में ना पड़ोला बोलते हैं, और पड़ोला वो चीज होती है जिसमें हम अपने दाने वगैरह जो है ना स्टोर करते हैं, और थोड़ी देर बाद हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसान इसी दिन के लिए इतना इंतजार करता है, जब उसकी फसल अच्छी निकलती है, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी निकलती है, तो फिर किसान की ईद ही होती है जी। तो सुनने में आया है कि धान की फसल जो है ना अच्छी निकल रही है, तो अगर अच्छी निकल आए भाई साहब तो इससे बढ़ के और क्या है। ये सब अल्लाह पाक का करम है, हम सिर्फ लगाते हैं और इतना फल जो है वो अल्लाह पाक ही लगा देते हैं ऊपर। बस ये अल्लाह पाक का करम है जी। चंद बीज हमने लगाए होते हैं और उससे इतने लोगों का पेट जो है वो भर जाता है, ये सिर्फ मेरे अल्लाह का करम है। ये देख रहे हैं धान की फसल नीचे गिरी हुई है, ये फिर भी उठाता जा रहा है, यही इसका कमाल है। जिस दिन हम टूर के लिए निकले थे ना तो ये सरसों जो है ये छोटी छोटी थी और ऊपर फूल भी नहीं लगे हुए थे। अभी देखें माशाल्लाह कितनी कितनी बड़ी हो गई हुई है सरसों, और ऊपर फूल भी लगे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। अभी जो है ना साग हमारे घर का अपना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जी अल्हम्दुलिल्लाह 12 कनालें धान की फसल काश्त की हुई है, जिनमें से 4 कनालें जो है ना वो माइनस हो चुकी हैं। 4 कनालें जो है वो धान की फसल हार्वेस्टर ने काट दी है। पीछे 8 कनालें रह गई। 8 कनालें मतलब कि 1 एकड़ रह गया है, आधा एकड़ काट दिया, आधा एकड़ रह गया है। टोटल हमने 1.5 एकड़ धान की फसल काश्त की हुई थी। अभी साग भाई ट्राली को सीधा करके लगाएंगे और हार्वेस्टर से धान की फसल जो है सीधी ट्राली में आएगी। अभी जी हमें हमारी मेहनत का फल मिलने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी आधे एकड़ यानी 4 कनालों से ये हमारी धान की फसल निकली है माशाल्लाह जबरदस्त। अभी हार्वेस्टर जो है ना वो बिल्कुल सामने जाएगा, जो हमारा खेत रह गया ना, जो धान की फसल रह गई है उसको काटेगा भी जाके ये। तो ये धान की फसल जो है ना इसे हम घर छोड़ के आएंगे। ये तरपाल हमने इधर कर दिया है सेट। अभी इसहाक भाई जो है ना वो ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारी धान की फसल है। जैसे वो लेके आएंगे ना तो इस पे उतार देंगे धान की फसल ट्राली से। आंदो 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 सही आ रहे हो, ठीक है थोड़ा सजे। इसहाक भाई की रेट चल रहा है मुंजी दा अजकल? 3800 रुपये ਤੋਂ ਅੱਗੇ 4000 रुपये सुपर सुपर ते सुपरी सुपरी ਹੁਣ ਤੁਰ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2200 रुपया ਸੀ, हाँ जी। ਹੁਣ 24-2500 ਦੇ ਵੀ ਤੁਰ ਗਈ ਆ। तो ये जो हमने धान की फसल काश्त की थी ना ये थी सुपर। तो सुपर जो है इसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसका रेट चल रहा है आजकल 3800 से 4000 एक मन का 40 किलो का। तो सही है रेट, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितनी ज्यादा किसान मेहनत करते हैं। क्यों इसहाक भाई? जी है बिल्कुल जी है जी, मेहनत बहुत ही ਆ, ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੋੜਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ 3500 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 4000 ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ फायदा है। जो मिडल मैन है ना, जो बीच में है, जो किसान से खरीदता है और आगे बेचता है, जो मिडल मैन है ना सबसे ज्यादा फायदा उसको है। अभी ट्राली का ये पाइप जो है ना ये अटैच किया है ट्रैक्टर के साथ, और इसमें ऑयल का ही कोई प्रेशर वगैरह होता है जिससे ना ट्राली का जैक जो है ऊपर उठेगा, ट्राली ऐसे ऊपर उठ जाएगी और हमारी धान की फसल जो है दाने जो है वो बाहर आ जाएंगे। आंदे हो चौक दो जैक, आयो आयो भैया आयो, बस बस। बड़ी 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 है क्या है की? अरे दी किते ट्रेन ਵਿੱਚ ਪਈ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕੀ ओ यार
बच गई है ये बच गई है यार। ये छोटी सी बाल्टी है कुकिंग ऑयल की, इसके अंदर रेत थी और ये ट्राली में पड़ी हुई थी और हमें पता ही नहीं था। तो भाई साहब अभी जैसे ही दाने की फसल नीचे आई है ना, तो ये भी डुब करके नीचे गिरी है और ये देख सकते हैं आप, रेत जो है वो मिक्स हो गई है। कोई नहीं, खैर है, इसकी अभी सफाई होनी है। मोहम्मद को ना ट्रैक्टर्स का बहुत 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 ही ज्यादा शौक है माशाल्लाह जी। मोहम्मद जो है ट्रैक्टर पे आके बैठ चुका है। मोहम्मद इस वक्त पूरा खुश है। मुस्कुराओ कुछ कुछ, ओए अंदर से मुस्कुराहट निकल रही है। बाकी जो धान की फसल अपनी रह गई थी ना, हार्वेस्टर ने वो भी काट दी है और उम्मीद है कि इस दफा पूरी ट्राली भर के धान की फसल घर जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। धान की फसल जो है माशाल्लाह बहुत ज्यादा निकली है, ट्राली फुल हो गई है, ट्राली में जगह नहीं रही भाई साहब। हम एडजस्ट कर रहे हैं अभी। ये पूरा हमारा खेत है, ये भी हो चुका है, ये भी हमारा खेत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हो चुका है। 1.5 एकड़ पूरी ट्राली जी हमारी भर गई है धान से अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। हाँ जी अबू जी, सोना फसल हो गया पुत्र, अल्लाह ने बड़ा करम किया। बेशक बेशक ये ओदे ही करम। बेशक। अबू जान जी खुश हो गए हैं कि हमारी धान की फसल बहुत ज्यादा निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। इसहाक भाई की रेट चल रहा है केकड़ दा हार्वेस्टर दा? महंगाई का दौर है, पहला तो 4000 बढ़ाते रहे। हाँ जी, तू 7000 मंगते थे, 6000 फाइनल हो जाता। 6000 ना? हाँ जी। हमारी 1.5 एकड़ है तो हमारा काम जी 9000 में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। माशाल्लाह जी घर वालों ने दाल चावल बनाए हुए हैं और अभी मैंने करनी है वीडियो एडिट करके फिर अपलोड करने के लिए जाना है, साथ साथ खाना खाना है। काम काफी ज्यादा है। बाकी खेत का काम जो है वो तो खत्म हो चुका है। धान की फसल अल्हम्दुलिल्लाह घर आ चुकी है। इधर रही जी अपनी धान की फसल अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर से हम घर ले आए हुए हैं। ये 4 कनालों की है और ये 1 एकड़ की है। ये बेस्ट क्वालिटी की है, ये मिक्स है ये बेस्ट से थोड़ी कम क्वालिटी की है, तो इसलिए अलग अलग लगाई हुई है। सिस्टर्स को जाएगी ये, मेरी खालाएं हैं उनको जाएगी ये, मतलब जितने भी अपने रिश्तेदार हैं ना सब में ये तकसीम होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा उशर निकाल दिया नहीं? हाँ उशर का तो बताया नहीं। उशर अभी निकालना है, इधर है ना, अभी पता नहीं है हमें कितने मन है। उशर ये होता है कि 20 मन यानी 20 तोड़ों में से 1 तोड़ा जो है ना वो उशर निकालना होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे जरूरी है। तो वो निकालने के बाद फिर जो है ना अपनों में हम तकसीम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले हम पहाड़ों में जाते थे जी कार पे, तो कार पे जो है ना खर्चा हमारा बहुत 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 ज्यादा आता था। मतलब पेट्रोल का इतना ज्यादा खर्चा होता था ना कि आपको क्या बताऊं। एक दफा हम ग्वादर गए थे तो हमने मोटा मोटा सिर्फ पेट्रोल का हिसाब रखा था। यहाँ से ग्वादर गए थे गाँव से, तो हमने मोटा मोटा खर्चा मतलब अंदाजा लगाया था कितने लगे होंगे, तो 70,000 का तो पेट्रोल बन गया था। तब पेट्रोल भी आई थिंक 150 का लीटर था या 140 का लीटर था, इतना महंगा नहीं था। लेकिन इस दफा हमने टूर किया जी अपनी इस बाइक पे कि सारे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो ये 100% जानना चाहते होंगे कि बाइक पे आपने टूर किया तो खर्चा कितना आया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब हमारे कितने पैसे लगे। तो इधर रहे जी भाई मुदस्सर, ये हमारे अमीर थे, मतलब मैंने भाई मुकरम ने भाई मुदस्सर को पैसे दिए हुए थे। जहां भी जो भी खर्चा होता था ना, पेट्रोल का जो भी खर्चा होता था तो भाई मुदस्सर करते थे। तो 10,000 भाई मुदस्सर को मैंने सियालकोट से निकलवा के दिया था और 10,000 मैंने बालाकोट से निकलवा के दिया था। इसी तरह भाई मुकरम ने भी 20,000 दिए। हाँ जी क्या हो गया, मैंने भी 20,000 दिए, मतलब 40,000 मैंने और भाई मुकरम ने दिए, 20,000 भाई मुदस्सर के थे, तो टोटल 60,000 हो गया। तो टोटल हमारा जी 60,000 ही लगा। 60,000 ही लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम हमने ना 1000 का पेट्रोल डलवाया था, इतने बचे थे तो मैंने कहा वो टैंकी फुल, आपने कहा टैंक फुल, मैंने कहा नहीं 1000 का डलवाया। अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 में के लिए ऑल के लिए 20,000 हमें आया सब। उसमें जी खाना भी, पेट्रोल भी, रिहाइश भी सही है, घूमना फिरना, छोटे मोटे खर्चे जो थे वो सारा कुछ जो है ना उसी में से हुआ था। और अपनी बाइक का मैंने ऑयल भी चेंज करवाया था। और ये ट्रिप हमारी जो है ना सिर्फ 5 दिन की थी। मतलब हम सोमवार को गए थे और जुमे की रात को हम वापस आ गए थे। जुमे
कि दिन गुजर गया था, रात मतलब 5 दिन का टूर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 दिन के टूर के हिसाब से 20,000 रुपया खर्चा जो है ना वो कुछ नहीं होता। मेरे 20,000 नहीं लगे थे, मेरे 25,000 के करीब लगे थे। 5,000 आपको जो है ना वो मैं बताता हूँ कि कैसे लगे थे। हम गए थे जी मैकडोनल्ड पे, एबटाबाद में। जब मैकडोनल्ड पे रुके थे तो भाई लोगों को मैंने दी थी ट्रीट, तो 5,000 उसमें लगे, मतलब 25,000 जो है ना वो 5 दिनों का खर्चा आया, मतलब एक दिन का 5,000। ट्रीट है ना, उसको हाँ वो तो कुछ, वो तो एक्स्ट्रा मतलब 20,000 जो है ना, इतना हम घूमे, इतना हमने इंजॉय किया, मजा किया, और सिर्फ 20,000 रुपया बहुत ही मुनासिब। और इसमें से ना 6-7 हजार का सिर्फ पेट्रोल था, सिर्फ 6-7 हजार का, बाकी रिहाइश खाना पीना जो है ना 13,000 वो उस हिसाब से। तो बाइक पे जी बहुत सस्ता काम रहता है, मतलब बहुत ही सस्ता। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, भाई 10 से लोग बातें सुनाते थे कि भाई साहब बहुत सस्ता होता है हिसाब किताब, लेकिन इस दफा टूर किया भाई साहब, इतना सस्ता क्या बताऊं कि कितना सस्ता। अगर आप भी बाइक पे टूर करना चाहते हैं ना तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गियर्स वगैरह पहन के ना फिर टूर पे जाइएगा, क्योंकि खुदा ना खासा हादसा भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो गियर्स जो है ना वो बहुत हेल्प करते हैं, बंदा इंजरी से बच सकता है, कोई बाजू वगैरह टूटने से बच सकता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। और बंदा ना सेफ फील करता है जब आपने राइडिंग गियर्स पहने हों, ठीक है, ऊपर रेन जैकेट पहनी हो, पता ही नहीं होता, ऐसा ही होता है जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठ के जा रहे हो। बारिश में भी मैंने बाइक चलाई है, बर्फ में भी मैंने बाइक चलाई है, मतलब क्या ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था पहला, बहुत ही मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।